This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, हम क्लास 10th यानी कि कक्षा 10th के लिए विषय गणित यानी कि सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। ठीक है। और ये आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना कैमरा और माइक बंद रखना होता है, और जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं आप सभी को उनके आंसर एक्टिविटीज में जाकर के पोल सेक्शन के अंदर सही ऑप्शन चुन के आपको इस वोट को दबा कर देना होता है। कि आप यहाँ पे लिखे हुए वोट को दबा देते हो, यहाँ लिखा जाता है वोटेड, और आपका आंसर हमारे पास में आ जाता है। ठीक है बच्चे, चलिए। लास्ट क्लास में जैसे कि आप जानते हो, हम टेंथ क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए जितने भी जरूरी कंसेप्ट हमें चाहिए वो हम यहाँ इस क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। और पढ़ते हुए हम लोग कहाँ पर आ गए थे लास्ट क्लास में? हम लोग रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या पर पहुंच गए थे। ठीक है। अब देखो, हमने परिमेय संख्या के अंदर काफी सारी चीजें पढ़ ली थी। एक बार हम आपको रिवाइज करा देते हैं। देखिए, परिमेय संख्या के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया था। आप कहोगे सर परिमेय संख्या किसको कहते हैं? यानी कि पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्या। यानी कि सर कोई भी ऐसी संख्या जिसे आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिख दोगे। ठीक है। जहां पर सर पी और क्यू हमारे दोनों ही क्या होने चाहिए? पूर्णांक। यानी कि सर पी और क्यू दोनों ही हमारे इंटीजर होने चाहिए, यानी कि पूर्णांक होने चाहिए। तथा यानी कि और हमारा जो क्यू है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो आप उस संख्या को क्या कह सकते हो? आप उस संख्या को रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या कह सकते हो। यानी कि अगर डेफिनेशन की बात करें तो आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। सर पी अपॉन क्यू के रूप में लिखे जाने जा सकने वाली कोई भी संख्या, सर वह कोई भी संख्या जिसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर पी भी और क्यू भी दोनों ही हमारे इंटीजर्स हो और क्यू कभी जीरो ना हो। यानी कि सर कोई भी संख्या अगर पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जा सकती है तो वो हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है। अगर उदाहरण की बात करें तो बच्चे इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। जैसे कि आप कहोगे सर 5 बताइए, क्या एक परिमेय संख्या है? आप कहोगे सर क्या 5 को हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं? आप कहोगे हाँ सर। सर इसके नीचे हम क्या कर सकते हैं? इसके नीचे एक मान सकते हैं। अब देखो सर, ये पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी हुई संख्या है। किसके रूप में लिखी हुई संख्या है? पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी हुई संख्या है। क्या क्यू हमारा जीरो है? आप कहोगे सर क्यू हमारा जीरो नहीं है। तो सर 5 हमारी क्या है? एक परिमेय संख्या है। 5 हमारी क्या है बच्चे? एक परिमेय संख्या है। ठीक है। अगर 5 की जगह अगर माइनस में भी लिखा होता, बच्चे के मन में डाउट आ जाता सर माइनस वाली परिमेय संख्या होगी या नहीं होगी। अगर बच्चे लिखा होता -3, भाई -3 है तो क्या हो गया? आप इसके नीचे एक मानो। सर ये भी पी अपॉन क्यू के रूप में लिखिए और क्यू की वैल्यू जीरो नहीं है, क्यू की वैल्यू जीरो नहीं है क्योंकि एक है। तो आप कहोगे सर -3 भी क्या है हमारे पास में? -3 भी हमारे पास में एक क्या है बच्चे? एक परिमेय संख्या है। ठीक है। चलिए, इतना क्लियर हो सभी को? एक बार बताइए, क्या इतना क्लियर है सभी को? चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप कीजिए हाँ सर। कि किसी भी संख्या को अगर हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो वह संख्या हमारी क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। बस शर्त ये है सर कि जो नीचे क्यू है वो कभी जीरो ना हो, वो कभी भी जीरो के बराबर ना हो, और सर पी और क्यू हमारे दोनों ही क्या हो? पूर्णांक। ठीक है, दोनों ही क्या हो? हमारे पूर्णांक। चलिए, सभी को कल क्लियर आ गया। अब हम कुछ संख्याओं के बारे में पूछेंगे आपसे। बच्चे अपना माइक ओपन करके आंसर बता सकते हो, या फिर आप क्या करके अपना आंसर बता सकते हो? आप चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भी आंसर बता सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। बताइए, बताइए क्या शून्य यानी कि क्या जीरो एक परिमेय संख्या होती है? बताइए शून्य के बारे में बताइए, क्या शून्य जीरो एक परिमेय संख्या होती है? बताइए क्या शून्य एक परिमेय संख्या होती है? कोई बच्चा माइक ओपन करके बताइए। सर होती है, क्योंकि हम इसको पी बटे क्या के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। यानी कि आप कह रहे हो कि सर शून्य यानी कि जीरो एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि सर इसके नीचे कुछ नहीं होता, इसके नीचे हमने एक मान लिया, यानी कि सर हम इसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्या सभी बच्चे कहते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है? बताइए, क्या सभी बच्चे कहते हैं कि हाँ सर जीरो एक परिमेय संख्या है? आप कहोगे हाँ सर ये ट्रू है, यानी कि सत्य कथन है कि जीरो एक परिमेय संख्या है। कैसे? आप कहोगे सर अगर सारी चीजों को चेक करें, सर ये पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा है, लिखा है सर। ठीक है। क्या क्यू हमारा जीरो है? आप कहोगे नहीं सर क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, देखो स्टार लगा के कोने पे लिखा है। आप कहोगे सर क्यू जीरो भी नहीं है, यानी कि सर ये भी सत्य है। क्या सर हमारे पास में जीरो और वन यानी कि पी अपॉन क्यू के रूप में लिखे जाने वाले, या क्या पी ये और ये क्या दोनों ही इंटीजर है? आप कहोगे हाँ सर ये दोनों ही इंटीजर यानी कि पूर्णांक है। आप कहोगे सर जीरो एक परिमेय संख्या है। क्लियर हो सभी को? यानी कि जीरो एक परिमेय संख्या है। क्लियर हुआ सभी को? अमित के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया, बच्चे आप भी बता दीजिए, शायद अंजलि नाम है आपका। ठीक है।
यानी कि आपको इतना समझ में आ गया सर, जीरो एक परिमेय संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 2, सब बच्चे सामने देखते रहेंगे स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों के पास में। बताइए, अगर क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे ये पूछा जाए कि बताइए रूट 5, बताइए क्या रूट 5 एक परिमेय संख्या है? बताइए, ट्रू या फॉल्स, यानी कि सत्य या असत्य, जल्दी से। सभी बच्चे बताएंगे आंसर, ऐसा काम नहीं चलेगा कि एक ही बच्चे से काम चल जाएगा कि सिर्फ अमित ने ही आंसर दिया है। ठीक है रेणुका? इतना मार दूं। बच्चे माइक बंद रखेंगे प्लीज, माइक पर। ठीक है, यानी कि आप सभी कह रहे हो कि सर रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि यहाँ पर लिखा है एक परिमेय संख्या है, तो आप कह दोगे सर फॉल्स, कि सर ये एक परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सर, अगर रूट 1 को देखा जाए, सर रूट 1 की वैल्यू 1 होती है, और सर ये एक परिमेय संख्या है, तो हम कह देंगे सर रूट 1 परिमेय संख्या है। और सर रूट टू एक परिमेय संख्या नहीं है। सर रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। रूट 4, आप कहोगे सर रूट 4 को हम 2 कह सकते हैं, इसी वजह से क्योंकि 2 एक परिमेय संख्या है, तो हम कह देंगे रूट 4 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। यानी कि सर रूट वाले नंबर, ज्यादातर रूट वाले नंबर परिमेय संख्या नहीं होती सर। जिनका पेयर बन जाता है अंदर, जो बाहर निकल जाते हैं, यानी कि रूट से बाहर निकल जाते हैं, वही संख्या क्या कहलाती है, हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। क्लियर हुआ सभी को? बताइए एक बार। जैसे कि अगला नंबर क्या होगा, आपने कहा सर अगला नंबर रूट 9, भाई रूट 9 का क्या वैल्यू कितनी होती है बच्चे? 3 होती है। कितनी होती है? 3। आप कहोगे हाँ सर रूट 9 एक परिमेय संख्या है। सर रूट 9 के बाद में वैल्यू होगी रूट 16, भाई रूट 16 की वैल्यू कितनी होती है? 4। ये भी आप लोग सीखोगे, अभी के लिए याद कर लो। भाई बच्चे माइक बंद, जिसने भी ऑन किया है प्लीज रिक्वेस्ट है, से बच्चे अपना माइक बंद करेंगे। ठीक है, प्लीज रिक्वेस्ट है सभी से। शिवानी बच्चे आज आपका माइक ओपन है, शिवानी प्लीज माइक बंद करेंगे सभी बच्चे। ठीक है शिवानी, अभी बंद हो गए। देखिए, आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर कुछ ही नंबर होते हैं रूट वाले, जो कि हमारे पास में एक संख्या बन के बाहर आ जाते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं, परिमेय संख्या कहलाते हैं। जैसे कि सर अगर याद करनी हो लिस्ट, तो बच्चे हम कुछ ऐसी लिस्ट याद कर सकते हैं, जैसे कि आप जानते भी हो, भाई रूट 1 की वैल्यू 1 होती है, और सर ये परिमेय संख्या है। सर रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, सर ये परिमेय संख्या है। सर रूट 9 की वैल्यू 3 होती है, सर ये परिमेय संख्या है। रूट 16 की वैल्यू सर 4 होती है, ये परिमेय संख्या है। रूट 25 की वैल्यू सर 5 होती है, ये परिमेय संख्या है। यानी कि इस तरीके से याद कर लो, जिनको आप स्क्वायर या स्क्वायर रूट बोलते हो, तो आप परिमेय संख्याओं के बारे में आसानी से बता दोगे कौन परिमेय संख्या है और कौन परिमेय संख्या नहीं है। यानी कि सर इनके बीच के जितने भी संख्या है वो सब अपरिमेय संख्या है। सर यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी है सर वो अपरिमेय संख्या है। सर यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी भी है वो भी अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया ना आपको? ठीक है, चलिए। यानी कि आप कहोगे, अच्छा एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं लास्ट आप लोगों से। बताइए, अगर कहीं लिखा हो, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास में, अगर कहीं दशमलव लिखा हो, अगर कहीं दशमलव लिखा हो, जैसे कि 3.8, बताइए 3.8 क्या एक परिमेय संख्या है? बताइए, क्या एक परिमेय संख्या है? ठीक है, आप कहोगे हाँ सर, क्योंकि सर आप ही ने तो सिखाया था सर, डेसिमल को हटाएंगे तो उसके प्लेस पे 1 लिखेंगे। सर डेसिमल के सीधे हाथ की तरफ एक नंबर है तो एक जीरो लगा देंगे। सर इसको हम लिख सकते हैं 38/10। कितना लिख सकते हैं सर इसको? 3.8 को हम लिख सकते हैं 38/10। और सर ये पी अपॉन क्यू के रूप में है। सर क्यू की वैल्यू हमारी जीरो नहीं है, और दोनों ही सर पूर्णांक भी है। ठीक है, क्या इतना सभी को क्लियर है? अगर इतना आप सभी को क्लियर है तो बच्चे यहाँ पर एक स्लाइड देख लीजिए, और फिर आप लोग चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप कर देना। सर शून्य भी एक परिमेय संख्या होती है, ये आपने समझा दिया। सर रूट 5 आप कहोगे सर ये एक परिमेय संख्या नहीं होती। सर दशमलव की जितनी भी संख्याएं होती है सभी परिमेय संख्या होती है। दशमलव कौन से? जो सर दशमलव हमारे शांत दशमलव होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे शांत अशांत और आवर्ती अनावर्ती वाले। बट अभी के लिए शांत दशमलव जो होते हैं, जो खत्म हो जाते हैं, जैसे कि कहीं लिखा है 3.7, बच्चे ये दशमलव कैसा है? शांत है। तो आप कहोगे सर ये क्या है? हमारे पास में एक परिमेय संख्या है। जैसे कि सर लिखा है -7/8, कोई बात नहीं बच्चे, -7/8 में आप देख पा रहे हैं पी अपॉन क्यू के रूप की एक हमारी क्या है? संख्या है। और सर 8 हमारा, यानी कि क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, और सर दोनों ही इंटीजर है, यानी कि आप कहोगे सर ये भी हमारी क्या है? एक परिमेय संख्या है। और सर ये भी एक परिमेय संख्या है। जीरो के लिए तो आपने सर स्पेशली बताया था कि शून्य एक परिमेय संख्या
होती है। क्या आप सभी को इतना क्लियर है? अगर क्लियर तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन में वाई टाइप करें, और अगर कोई डाउट है तो जल्दी से एन टाइप करें, या फिर अपना माइक ओपन करके जल्दी से अपना डाउट पूछ लें। ठीक है, सभी को सारी चीजें क्लियर है? अब हम लोग आगे चलते हैं, जल्दी से देखते हैं कि कितने बच्चे, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पोल सेक्शन के अंदर, देखते हैं उसको कितने बच्चे सही करते हैं और कितने गलत करते हैं। देखिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ गया है। सबसे पहला काम बच्चे, अब हम क्या करेंगे, आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर देते हैं, ठीक है? और अभी हमने आपका पोल सेक्शन ऑन नहीं किया है, चलिए आपका पोल सेक्शन चलिए ऑन कर देते हैं। देखिए आप सभी लोग सामने देखिए, स्क्रीन पर क्या पूछा गया है? पूछा गया है निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है? वो संख्या बताओ जो कि एक परिमेय संख्या नहीं है। यानी कि आपको नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको वो ऑप्शन चुनना जो कि एक परिमेय संख्या ना हो, ठीक है? चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कॉपी देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि सर इसमें कॉपी में क्या ही चेक करेंगे। तो जो क्वेश्चन कॉपी में करने लायक होंगे, 2-3 क्वेश्चन के बाद में वो क्वेश्चन आएंगे, तब हम आप लोगों की कॉपी भी चेक करेंगे, ठीक है? चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे। लास्ट 10 सेकेंड्स आप लोगों के पास में, कि बताइए निम्न में से, यानी कि नीचे जो आपको ऑप्शंस दिखाए गए हैं ए बी सी डी, इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है कि एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है? एक परिमेय संख्या ना हो, यानी कि जिसे आप पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हो। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 3, 2, बच्चे ये गड़बड़ कर दिए किसी बच्चे ने, ठीक है? चलिए लास्ट 3 सेकेंड्स और दे देते हैं, लास्ट 3 सेकेंड्स और दे देते हैं। 3, 2, 1। पूनम रानी के नाम से बच्चे ने हैंड राइज किया, बच्चे क्यों किया? चलिए अब आप लोगों को पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से अपना आंसर चैट सेक्शन में कीजिए। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, ठीक है, काफी सारे बच्चों ने अपना आंसर भेज दिया है चैट सेक्शन के अंदर। चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अच्छा कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बताएगा, कोई भी बच्चा कहता है कि ऑप्शन ए सही है या फिर मैंने ऑप्शन ए लगाया है, जल्दी से भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे। या तो किसी ने लगाया या फिर कोई कहता है कि हाँ सर ए ऑप्शन सही है, कोई नहीं कहता। अच्छा कोई बच्चा कहता है कि बी ऑप्शन सही है या फिर मैंने बी लगाया है, सर मैंने भी लगाया है। ठीक है। ए किसने लगाया था बच्चे? ए भी तो लगाया था शायद किसी ने, जल्दी से बताइए। देखो ईमानदारी नहीं है जिस बच्चे ने ए लगाया है, ठीक है। अच्छा सी किसी बच्चे ने लगाया, या फिर कोई बच्चा कहता है कि सी सही है, जल्दी से बताएंगे, ठीक है। कोई बच्चे ने डी लगाया, या फिर कोई बच्चा कहता है कि डी सही है, बताइए, ठीक है। यानी कि डी वाले चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले पूछा गया कि बताइए सर इनमें से कौन सी संख्या प्रिमेय संख्या नहीं है। भाई प्रिमेय संख्या कौन सी होती है? सर जिसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है वो संख्याएं प्रिमेय संख्या होती है। सर शर्त ये होती है कि क्यू की वैल्यू कभी 0 ना हो, और सर पी और क्यू दोनों ही हमारे पास में क्या हो? सर दोनों ही हमारे पास में इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। चलिए देखते हैं 3/5 को। आप कहोगे सर ये तो पहले से ही पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी हुई है। सर क्यू की वैल्यू 0 के बराबर भी नहीं है, क्योंकि क्यू की वैल्यू तो सर 5 है, और सर 3 और 5 दोनों ही हमारे पास में क्या इंटीजर है, पूर्णांक है। यानी कि आप कहोगे सर ये तो एक परिमेय संख्या है, सर ये तो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि आपने कहा था सर जिस संख्या को पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं और क्यू की वैल्यू 0 ना हो, और सर पी और क्यू दोनों ही इंटीजर हो, पूर्णांक हो, वो परिमेय संख्या होती है। सर 6 को देखें, सर 6 का तो आपने एग्जाम्पल ही दिया था, सर जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 मान लो। अब सर ये पी अपॉन क्यू के रूप में आ गई। सर यहाँ पर भी क्यू की वैल्यू 0 नहीं है, क्योंकि क्यू की वैल्यू कितनी है, 1 है, और सर 6 और 1 दोनों ही पूर्णांक है। सर आप कहोगे सर ये भी हमारे पास में एक परिमेय संख्या है। चलिए आगे चलते हैं। सर 3.4 को देखते हैं। सर 3.4 को देखें, अगर इसका डेसिमल हटाएंगे तो सर डेसिमल के प्लेस पे 1 आ गया, और डेसिमल से सीधे हाथ की तरफ एक नंबर है तो आपने एक 0 लगा दिया, यानी कि आप इसे लिख सकते हो 34/10। अब आप क्या कहोगे सर ये तो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी हुई है। सर क्यू की वैल्यू 10 है, यानी कि आप कह सकते हो सर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0।
और सर हमारे पास में 34 और 10 दोनों ही इंटीजर है, यानी कि सर ये भी एक परिमेय संख्या है। सर √3 को अगर देखें तो √3 को कहोगे सर ये एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि आपने सर याद कराया था अभी कुछ दिनों के लिए, याद कर लेते हैं कि √1 की वैल्यू 1 होती है, ये परिमेय संख्या होती है। सर इसके बाद हमने याद किया था √4 की वैल्यू 2 होती है और ये परिमेय संख्या होती है। सर √3 की वैल्यू क्या नहीं होती, सर हमें नहीं पता √3 की वैल्यू कैसी होती है, पर √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को कि ऑप्शन डी सही है? जल्दी से बच्चे, कहते हैं सभी को क्लियर हो गया कि ऑप्शन डी सही है कि √3 एक परिमेय संख्या नहीं है? ठीक है, अगर आप सभी को इतना क्लियर हो गया है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है बच्चे, अब आपके सामने एक और सवाल आएगा, जल्दी से। ठीक है, यानी कि इसका आंसर तो पता लग गया सर, कितना आंसर है? √3 इसका आंसर सही है। चलिए, आपके सामने एक और सवाल है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। यानी कि इस बार आपसे एक परिमेय संख्या के बारे में पूछ लिया गया है। हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है और पोल सेक्शन चलो ऑन कर देते हैं साथ के साथ ही, क्योंकि ये सवाल इजी है। तो हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। देखिए क्या लिखा हुआ है, पूछा गया कि बताइए निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। भाई बताओ इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो कि एक परिमेय संख्या है। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को याद करने के लिए मैं बताया भी था √1, √2, √3, √4 कि क्या होता है, कौन परिमेय है कौन परिमेय नहीं है। जल्दी से अपना आंसर बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट करें, जल्दी से। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे इसको सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए, पूछा गया निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। बताइए इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो कि एक रेशनल नंबर है, जिसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हो। चलिए, अब आप लोगों के पास में लास्ट 10 सेकेंड है, सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व कीजिए और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 10 सेकेंड्स है, जल्दी से। अब आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकेंड्स है। 5, 4, 3, 2, 1। और अभी 3 बच्चे रहते हैं जिन्होंने पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं किया है, तो बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 3 सेकंड है आप लोगों के लिए। 3। शिवानी के नाम से बच्चे ने हैंड राइज किया। बच्चे बताइए क्या प्रॉब्लम है? सर हमारा पोल नहीं ओपन हो रहा। पोल ओपन नहीं हो रहा? सर ऑप्शन ही नहीं आ रहा हमारे में पोल का। अच्छा, तो आप एक काम कीजिए, एक बार क्लास को रिज्वाइन करके देखिए बच्चे, शायद आ जाए। अच्छा, एक्टिविटीज को ऑप्शन आता है। अच्छा शिवानी, सामने देखिए, जब आप बच्चे यहाँ पे 3 बिंदु पर क्लिक करते हो तो एक विंडो ओपन होती है। उस विंडो में देखो क्या एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखता है आपको बच्चे? शिवानी चली गई। ठीक है, कोई बात नहीं बच्चे, शायद वो रिज्वाइन करके देखेंगे एक बार। चलिए, आप लोगों के पास में सर लास्ट, भी नहीं आ। कोई बात नहीं, फिर आप चैट सेक्शन में आंसर दे देना बच्चे, ठीक है? चलिए, ओके सर। हाँ अभी हम आप लोगों का पोल सेक्शन वैसे भी बंद कर देते हैं, क्योंकि एक ही 2 ही बच्चे रह गए जिन्होंने अभी पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं भी किया है, जिनके पास में पोल सेक्शन आता है हमें पता है। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर कीजिए। ठीक है शिवानी, आपका आ गया है बच्चे, टीना का भी आ गया है, अमित के नाम से आ गया है, रेणुका का आ गया है, रुखसाना का आ गया है, और पूनम रानी, अजीत कश्यप, काफी सारे लोगों का आंसर आ गया है। चलिए, अब सभी बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर, जल्दी से। सिर्फ 2 ही बच्चों ने गलत किया है, सिर्फ 2 ही बच्चों ने गलत किया है। देख लेते हैं वो 2 बच्चे कौन से होंगे। क्या कोई बच्चा कहता है कि √2 इसका सही आंसर है? बताइए, क्या किसी बच्चे ने √2 लगाया है आंसर? ठीक है, क्या किसी बच्चे ने √3 आंसर लगाया है? क्या किसी बच्चे ने √5 आंसर लगाया है? लगाया है बच्चे, पर बोल नहीं रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप सच बोलना शुरू करोगे जल्दी से। ठीक है, हमें डरना नहीं है कि हमने गलत कर दिया तो हम नहीं बताएंगे, हमारा सही होगा हम तब भी बताएंगे। बच्चे, अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप रिस्पॉन्स कर दिया करो कि हाँ सर मेरा गलत हो गया था, गलती से लग गया था, जो भी चीज है। ठीक है, देखिए आपसे पूछा गया निम्न में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। भाई परिमेय संख्या के बारे में आप क्या जानते हो? आपने कहा था सर रूट वाली ज्यादातर संख्याएं अपरिमेय होती है।
जैसे कि सर आपने याद कराया था रूट 1 की वैल्यू सर 1 होती है, और सर ये एक परिमेय संख्या है। रूट 2 की वैल्यू सर कितनी होती है, पता नहीं कितनी होती है, लेकिन पर सर ये परिमेय संख्या नहीं है। सर रूट 3 की वैल्यू हमें नहीं पता कितनी होती है, पर ये परिमेय संख्या नहीं है। सर रूट 4 की वैल्यू होती है 2, और सर ये एक परिमेय संख्या है, इसलिए रूट 4 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्लियर हुआ सभी को? तो अब आप सीख ही गए हो ऑप्शन कौन सा सही है। आप कहोगे सर रूट 2 तो हमारा सही आंसर नहीं है, रूट 3 तो हमारा सही आंसर नहीं है, तो हमारा परिमेय संख्या का ऑप्शन कौन सा हो गया? आप कहोगे सर रूट 4 हमारा सही आंसर है, क्योंकि रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है, 2, और 2 को आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हो, इसी वजह से आप रूट 4 को भी पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हो। चलिए आगे चले। अगर सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप करें, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे, या फिर अपना माइक ओपन करके पूछे बच्चे क्या डाउट है आपको, जल्दी से। बच्चे किसी का कोई डाउट है तो माइक ओपन करके पूछ सकते हैं जल्दी से, ठीक है। यानी कि हम मान लेते हैं कि किसी भी बच्चे का कोई डाउट नहीं है। अब आप सभी बच्चे सामने देखिए, इसका आंसर कौन सा सही है। आपको सर इसका आंसर रूट 4 सही है, कि रूट 4 हमारी एक क्या परिमेय संख्या है, ठीक है। अब सभी बच्चे अपनी कॉपी निकालेंगे, कॉपी में हेडिंग डालेंगे ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर्स, यानी कि आप परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर को हम कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे गुणा करते हैं और कैसे भाग करते हैं, ठीक है बच्चे। देखिए अगर सबसे पहले हम योग यानी कि एडिशन के बारे में सीखें, तो हमारे पास में ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर यानी कि जो परिमेय संख्या होती है उसके अंदर एडिशन में ज्यादा मेहनत नहीं करनी, क्योंकि आपने एडिशन ऑफ भिन्न यानी कि आपने भिन्नों का योग सीख रखा है, ठीक है बच्चे। तो भिन्न क्या होती है सर, भिन्न भी पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जाती है, और सारी कंडीशन अपने अंदर रखती है। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे सर योग तो हमने भिन्न के अंदर सीख रखा था, किसका, परिमेय संख्या का। पूछा गया था 7/8 और 5/3 का योग ज्ञात कीजिए। आप कहोगे सर 7/8 के अंदर मैं 5/3 को जोड़ दूं, जल्दी से। जब आप जोड़ दोगे तो अब हम एक बार कॉपी देखना चाहते हैं कितने बच्चों को याद है कि भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं। जल्दी से बच्चे, जिस जिसका होता रहे वो अपना कैमरा कॉपी की तरफ करता रहे। हुआ किसी बच्चे का? जिस भी बच्चे का होता रहे वो अपनी कॉपी की तरफ कैमरा करता रहे कि हाँ सर मेरा हो गया। आप मेरा देखिए कि मेरे को भिन्नों के योग आते हैं या नहीं आते हैं, या मैं भूल गया। ठीक है, टीना के नाम से बच्चे ने कर लिया है। हम इनकी कॉपी देख लेते हैं। दिखाइए बच्चे आपने कैसे किया है। बच्चे आपने गलत उतार लिया है क्या सवाल? देखो 7/8, 7/8, ठीक है। बाकी किसी और बच्चे ने ट्राई किया है करने के लिए? अच्छा कोई बच्चा कर पा रहा है क्या, माइक ओपन करके बताइए। ठीक है, अमित ने कर लिया है। अभी हम पहले अमित की कॉपी देख लेते हैं। दिखाइए अमित के नाम से बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है। ठीक है बच्चे, आपका ठीक है। शिवानी दिखाइए बच्चे, आप भी दिखाइए। ठीक है बच्चे, आपका भी ठीक है। चलिए किसी और बच्चे ने सोल्व किया है? ठीक है, सानिया ने सोल्व किया है। सानिया का देख लेते हैं कॉपी को। ठीक है बच्चे, आपका भी ठीक है। देखिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अच्छा पूनम रानी के नाम से बच्चे कॉपी दिखाना चाहते हैं, दिखाइए बच्चे। और बच्चे आपका ठीक है टीना के नाम से। और अभी हम हर्ष पर यानी कि खुशबू की कॉपी भी देख लेते हैं। बच्चे इसको जोड़कर और लिख दो पूनम रानी के नाम से, ठीक है। यानी कि अब हमने कॉपी देख ली। बच्चे आपकी भी ठीक है, क्या नाम है, खुशबू आपका भी ठीक है। मीरम को, बच्चे पास में एक बार फोकस कीजिए मीरा गौतम। बच्चे आपने जोड़ से ही नहीं किया। 21 + 40 कितना होता है बच्चे, देखो जरा 21 और 40 को जोड़ोगे तो कितना आएगा। मिली गलती बच्चे? यस सर। ठीक है, ये छोटी छोटी मिस्टेक ना करा करो, ये पेपर में बड़ी दिक्कत कर देती है। मान लो ये ऑप्शन पेपर में लिखा होता, आप तो सॉल्व करके इतना ही ले आते और फिर तुम्हारा गलत हो जाता।
बच्चे आपने भी थोड़ा सा क्या कर दिया है ना, इसको गलत कर दिया है मंजीत के नाम से। बच्चे या तो आप फोकस कीजिए, सही से हमें दिख नहीं रहा है। ये 61 है ना? ठीक है बच्चे, चलिए अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। सब बच्चे सामने स्क्रीन पर देखेंगे। एक बार हम समझा देते हैं ताकि आपसे फिर क्वेश्चंस पूछ सके आगे। चलिए सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि 7/8 प्लस 5/3 को आप कैसे जोड़ करोगे। बच्चे आप लोगों ने सीखा था भिन्नों का योग। सबसे पहले आप क्या करते हैं भिन्नों के योग में, सबसे पहले आप 3 और 8 का एलसीएम लेते हो। क्या करते हो बच्चे? एलसीएम लेते हो। इसका 3 और 8 का एलसीएम लोगे। भाई 3 और 8 का एलसीएम कितना आ गया? 24 आ गया। आपने यहाँ पे लिख दिया कितना आ गया बच्चे? 24 आ गया। ठीक है, अब क्या करोगे आप? अब आप 8 से भाग करोगे 24 को, कितना आ गया बच्चे? 3। और 3 की गुणा लिखो कर दोगे, ऊपर लिखे हुए 7 में, प्लस अब आप 3 से भाग करोगे 24 को, बच्चे कितना आ जाएगा आपके पास में? 8 आ जाएगा। और 8 से गुणा करोगे 5 को, लिखे हुए 5 को ऊपर। ठीक है बच्चे, चलिए अब आगे सोल्व करोगे तो कितना हो गया? 3×7=21 प्लस 8×5=40/24, यानी कि सर आंसर आ गया 61/24। क्या क्लियर हुआ सभी को? बताइए एक बार चैट सेक्शन के अंदर। अगर क्लियर तो वाई टाइप करें, और अगर क्लियर नहीं है, डाउट है, तो आप एन टाइप करिए, या फिर अपना माइक ओपन करके पूछ लीजिए बच्चे आपको कहाँ पर क्या डाउट है। सभी बच्चों को समझ में आ गया? ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए सभी को क्लियर है ना सारी चीजें? ठीक है, देखो हम लोग यहाँ पर एक चीज सीख रहे थे लास्ट क्लास के अंदर, सॉरी लास्ट क्लास बोल रहे हैं कि लास्ट क्लास के अंदर हमने ये चीजें डिस्कस नहीं की थी जो अभी हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप एक काम करो, -11/12 में आप 3/4 को जोड़ो। आप -11/12 में आप प्लस कर दो 3/4। ये कर पाओगे आप प्लस 3/4 को? जल्दी से बताइए, अगर कर पा रहे हो तो कॉपी दिखाई जल्दी से। बच्चे आप ना बहुत स्लो स्लो करने लगे हो सभी लोग। जल्दी से सोल्व कीजिए कि -11/12 को जब आप जोड़ोगे 3/4 के साथ में तो कितना आंसर आएगा। हो गया। 1 मिनट बच्चे, कॉपी ऐसे रखना टीना के नाम से। एक बार हम देख लेते हैं। बच्चे गलत कर दिया है कहीं आपने। बच्चे पहले वाला क्वेश्चन दिखाना जरा, आप टीना के नाम से बच्चे अपनी पहला वाला क्वेश्चन दिखाना। आपको बच्चे पहले वाला क्वेश्चन भी गलत था, हमने बताया था नहीं बताया था आपको? आ, हाँ बच्चे पहला वाला ठीक है, अब ठीक है पहले वाला जब आपने ये वाला क्वेश्चन दिखाया है। बच्चे आप बताइए एलसीएम कितना आएगा 12 और 4 का? आप ऐड करके क्यों लिख रहे हो? एलसीएम कैसे निकालोगे बच्चे? आपका एलसीएम गलत है। ठीक है, अमित के नाम से। टीना बच्चे अगर आपको एलसीएम निकालने में दिक्कत हो रही तो आप बता सकते हो एक बार हमें। 1 मिनट बच्चे, बहुत छोटा दिख रहा है। बच्चे क्या सवाल दिया है हमने आपको, क्या कर रहे हो आप लोग? मीरा गौतम बच्चे आप दिखा रहे अपना आंसर, आप कॉपी दिखा रहे थे। अमित के नाम से जो बच्चे कॉपी दिखा रहे गलत है बच्चे आपका। मीरा आप दिखाए बच्चे, आपका भी गलत है मीरा। सभी बच्चे सामने देख लो एक बार स्क्रीन पर, सभी बच्चे सामने देख लीजिए। देखो आप कहोगे सर 12 और 4 का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम निकालना सीखा था भाई। अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को भाग कर रही है तो सर बड़ी संख्या एलसीएम होगा। ये चीज सिखाई थी हमने आपको, लिख कर भी दिया था। बताइए सिखाई थी नहीं सिखाई थी? या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो सर, 4 और 12 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऐसे होगा सर, 2 से काटा 2 आ गया, 2 से काटा 6, सर 2 से काटा 1 आ गया, सर 2 से काटा 3 आ गया, और सर 3 से काटा तो 1 और 1 आ गया। यानी कि लास्ट में एक एक आना जरूरी होता है। 2 दूनी 4, 4 के 12, यानी कि आप कहोगे सर एलसीएम कितना है मेरे पास में? एलसीएम आया टोटल 12। कितना एलसीएम? टोटल 12। भाई 12 से 12 को भाग किया कितना है? 1। और 1 की गुणा -11 में करोगे तो कितना आएगा बच्चे? -11 प्लस 4 से भाग के 12 को कितना आ गया बच्चे? 3। और आपने ऊपर लिखे हुए 3 के साथ में यहाँ पर गुणा कर दिया, तो आप कहोगे कितना हो गया? -11
प्लस के 3/9/12। अब आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर दोनों ही पूर्णांकों के साइन अलग अलग है, तो सर आंसर घटा कर आएगा। आपने घटा दिया भाई, 11 में से 9 घटा दिया, कितना आ गया, 2 आ गया। साइन कौन सा आएगा, बड़े वाले पूर्णांक का आएगा भाई, माइनस का साइन आ गया /12। या फिर आप लिख सकते हो -1/6। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को, बताइए एक बार। क्या सर इतना, दोबारा बता दो एक बार। ठीक है बच्चे, एक बार दोबारा बताते हैं। ठीक है, एक बार पूरा रिपीट करते हैं बच्चे, पूरा रिपीट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें सिर्फ आप लोग इतना बताइए कि, सॉरी, आप लोग सिर्फ हमें इतना बताइए कि इसका एलसीएम 12 होगा, इतना तो समझ में आ गया आप लोगों को। यस सर। ठीक है, यानी कि आपने कहा सर इसका एलसीएम 12 होगा, यानी कि 12 और 4 का एलसीएम कितना हो गया बच्चे, 12। ठीक है, अब आप क्या करते हो, आप 12 से 12 को भाग करते हो ना, तो जब आप 12 से 12 को भाग करोगे तो 12 कम 12, आपके पास में 1 आ गया बच्चे। और जब आप 1 की गुणा -11 के साथ में करोगे तो -11 आ जाएगा। प्लस, अब आपने 4 से भाग के 12 को, तो कितना आ गया, 3 आ गया। और आपने 3 की गुणा कर दी भाई ऊपर वाले 3 के साथ में, ये कितना हो गया, -11 प्लस के 3/9/12। भाई अब आप क्या करोगे, अब आप कहोगे सर दोनों ही इंटीजर्स यानी कि दोनों ही पूर्णांकों के साइन अलग अलग है, तो सर आंसर घटा कर आएगा, यानी कि सर 2 आ गया /12। साइन कौन सा आएगा, साइन बड़ी वाली संख्या का आएगा। साइन कौन सा आएगा, साइन बड़ी वाली संख्या का। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को, बताइए एक बार, क्या इतना क्लियर हुआ सभी को। यस सर। ठीक है, अब तो कोई डाउट नहीं है बच्चे। हाँ सर। ठीक है, अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन आएगा पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है, आप लोगों के सामने क्वेश्चन आएगा पोल सेक्शन के अंदर, तो आप लोगों को उसको सही से पहले जोड़ लेना है और फिर अपना आंसर अच्छे से पोल सेक्शन के अंदर बोर्ड। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 92 आप लोगों के सामने आ गया, और हमने आप लोगों के चैट सेक्शन कर दिया बच्चे बंद, और हमने आप लोगों को कर दिया पोल सेक्शन ऑन। ठीक है, चलिए पोल सेक्शन में हो गया है हमारे पास में ऑन। हम आपको सवाल समझा देते हैं। पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि भाई 9/5 और 8/7 का योग कितना होगा। जल्दी से जोड़िए 9/5 प्लस 8/7 को, और जल्दी से अपना आंसर कीजिए पोल सेक्शन के अंदर। और अगर कोई बच्चा कॉपी दिखाना चाहता है तो वो कॉपी भी दिखा सकता है। ठीक है, शिवानी का हो गया। शिवानी बच्चे ऐसे रखना कॉपी को, हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है बच्चे, ठीक है, आपका आंसर ठीक है शिवानी। बाकी से बच्चे सोल्व कीजिए, सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी हम मंजीत के नाम से देख रहे हैं, और फिर हम अमित के नाम से भी देखेंगे। अ, ठीक है, शिवानी एक बार अपनी कॉपी दिखाना बच्चे। ठीक है, अब मंजीत के नाम से आपका, ठीक है। हमने कहीं गलती से शिवानी की कॉपी सही से नहीं देखी, ठीक है। शिवानी दिखाना बच्चे, ठीक है शिवानी आपका भी। चलिए अभी हम अमित की कॉपी देख लेते हैं, अमित की कॉपी देख लेते हैं बच्चे। ठीक है, अमित आपका भी ठीक है। चलिए से बच्चे जल्दी से सोल्व कीजिए, सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए मीरा गौतम के नाम से बच्चे थोड़ा सा और पास कीजिए एक बार कैमरे को, ताकि ये फोटो क्लियर हो। ठीक है बच्चे, चलिए लास्ट आप लोगों के पास में लास्ट 10 सेकेंड्स है। सभी बच्चे इसको जल्दी से क्या करेंगे, खुशबू दिखाई बच्चे। ठीक है खुशबू आपका भी ठीक है बच्चे। लास्ट 10 सेकेंड्स हैं। सभी बच्चे क्या कीजिए, जिनके पास में पोल सेक्शन आता है अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दीजिए प्लीज। अभी हम टीना की कॉपी देख रहे थे, टीना की कॉपी में कुछ गलती थी। ठीक है बच्चे, अब ठीक है आपका टीना। चलिए पूनम रानी के नाम से भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, रुखसाना के नाम से देख रहे हैं, पूनम रानी के नाम से ठीक है बच्चे। और रुखसाना के नाम से सानिया का देख रहे हैं अभी। बच्चे आपने ऐसे ही रखना, क्या नाम है सानिया, आप बच्चे ऐसे ही रखना, क्योंकि अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है स्क्रीन पर, शायद आप दिखाई दे जाए। ठीक है बच्चे आपका भी। चलिए
सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड्स है। 5 4 3 2 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। ठीक है बच्चे, जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाएंगे चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर करेंगे कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए कुछ बच्चों का आंसर आ गया है। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे एक बार। ठीक है बच्चों, हाँ हमें यही पूछना था कि ए किस बच्चे ने लगाया, पहले सबसे पहले यही पूछेंगे। लगाया क्या किसी ने ए? उसको लगता है कि ए ऑप्शन सही है, कोई बता सकते हैं लगाया है, माइक ओपन करके बता सकते हो कि सर मैंने लगाया है। कौन बच्चा हैंड राइज कर रहा है? नहीं देख पाए बच्चे, कौन बच्चा हैंड राइज कर रहा है, बताइए किसने लगाया है। चलिए अब सब बच्चे सामने देखिए, जब आप 9/5 और 8/7 को जोड़ोगे, आपने कहा सर सबसे पहले तो 5 और 7 का एलसीएम पता होना चाहिए। सर 5 और 7 दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं और अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है, उन दोनों अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। आपने कहा सर आंसर आ गया 35। सर एचसीएफ सॉरी, ये कितना आ गया हमारे पास है 35। अब आपने 5 से भाग किया 35 को तो बच्चे कितना आ गया 7। 7 की गुणा आपने 9 में कर दी, प्लस अब आपने 7 से भाग किया 35 को तो कितना आ गया 5। 5 की गुणा आपने 8 में की। ठीक है बच्चे, चलिए अब अपने पास सर 7 नीम कितना होता है 63 होता है, और सर 8 पंजे कितना होता है 40 होता है, और सर 35 तो नीचे है ही है। ठीक है तो बच्चे कितना हो गया 103/35। कितना हो गया बच्चे 103/35। अगर इतना आप सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए चैट सेक्शन में, और अगर कोई डाउट है तो आप एन टाइप कीजिए या फिर अपना माइक ओपन करके बच्चे पूछ लीजिए कि आपको कहाँ पर डाउट है जल्दी से। ठीक है सभी बच्चों को क्लियर है क्या? ठीक है अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब आप लोगों के सामने एक और सवाल आएगा अच्छा सा, आपको उसको सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। ठीक है चलिए आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर देते हैं और अब आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। देखिए आपसे क्या पूछा गया है इसके अंदर, आपसे पूछा गया है बच्चे इसके अंदर कि बताइए 3/2 और 17/8 का योग कितना होगा। ठीक है भाई आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए 13/2, सॉरी शायद हमने 3 बोल दिया था, 13/2 और 17/18 का योग कितना होगा, जल्दी से। चैट सेक्शन बंद नहीं हुआ है क्या बच्चे? चैट सेक्शन बंद है, पोल सेक्शन भी ऑन है, तो सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। ठीक है मीरा गौतम के नाम से बच्चे का हो गया है, दिखाना जरा बच्चे एक बार, दिखाइए कॉपी। बच्चे थोड़ा सा आप इसके अंदर ऐसा कर सकते हो कि आप इसे सरलीकरण कर सकते हो। कैसे सरलीकरण कर सकते हो, क्योंकि ऊपर भी 8 है और नीचे 6 है, तो आप इसे 2 से कट करके सरलीकरण कर सकते हो। ठीक है चलिए अभी हम देख लेते हैं। अ, बच्चे शायद आपका थोड़ा सा गलत। ठीक है बच्चे आपका भी रुखसाना के नाम से, सानिया का भी ठीक है। हाँ बच्चे शिवानी देख रहे हैं, शिवानी देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं। ठीक है बच्चे आपका ठीक है शिवानी। अभी हम मनोज का देख लेते हैं। चलिए हाँ अमित के नाम से दिखाना चाहते हैं तो अमित के नाम से दिखाइए बच्चे, पहले फोकस कीजिए अच्छे से। चलिए आपका भी ठीक है, अब से बच्चों का ठीक है। एक काम करते हैं जल्दी से, हमने इतनी सारी कॉपी देख ली है पर भाई पोल सेक्शन के अंदर रिस्पॉन्स नहीं आया किसी का। हमने इतनी सारी अभी कॉपियां देखी है बट पोल सेक्शन के अंदर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, क्यों?
चलिए बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। जल्दी से सही बच्चे, लास्ट 5 सेकेंड्स आप लोगों के पास में, लास्ट 5 सेकेंड्स हैं। 5 4 3 2 1। बच्चे आप लोगों ने, हाँ बच्चे हम थोड़ा टाइम देंगे क्योंकि बहुत बच्चों ने अभी पोल सेक्शन के अंदर रिस्पॉन्स नहीं किया है। बच्चे जिस जिसका सोल्व होता रहे वो अपना आंसर जरूर पोल सेक्शन के अंदर वोट करता रहे, जल्दी 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 से कीजिए। बाकी बचे हुए बच्चे, अभी तो 5-6 बच्चे रहते हैं, बताओ अभी तो जितने बच्चों ने वोट किया उतने ही बच्चे और रहते हैं। जल्दी से वोट कीजिए बच्चे। आपको बताया ना पोल सेक्शन के अंदर आंसर करना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि पोल सेक्शन से आप लोगों की पूरी रिपोर्ट बन जाती है, इसलिए पोल सेक्शन के अंदर रिस्पॉन्स करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपको अपने ऊपर ये विश्वास करना है कि हाँ आप कितना कर पा रहे हो, कितना कर पा रहे हो, कितना अच्छे से डिलीवर कर पा रहे हो पढ़ाने के लिए, और अच्छा करना है नहीं करना है, ये सब चीजें आप उसके अंदर सीख लेते हो। चलिए बाकी बच्चे सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। नहीं कर रहे भाई, अब तो काफी सारे बच्चे रहते हैं पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना। कम से कम अभी 4 बच्चे रहते हैं, जल्दी से लास्ट 4 सेकंड ही है आप लोगों के पास में। 4 3 2 1। अभी भी उन चारों बच्चे ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं किया। चलिए अब आप लोगों को पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन वोट किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपना आंसर भेजिए। ठीक है, अमित के नाम से आ गया, मीरा गौतम के नाम से आ गया, शिवानी का आ गया, ठीक है, मंजीत का आ गया, पूनम करानी का आ गया। ठीक है, अब से बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर, हम एक बार बता देते हैं। कुछ बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, देखिए हमने कॉपी देखी है। तो बच्चे आपको करना क्या होता है ये समझ लीजिए। सबसे पहले आप 2 और 8 का एलसीएम लेंगे, और एलसीएम कितना हो गया, 8 हो गया। कितना हो गया एलसीएम, 8। अब आप क्या करोगे, 2 से भाग करोगे 8 को, बच्चे कितना आएगा, 4, और 13 के गुणा करोगे आप 4, प्लस आपने 8 से 8 को भाग किया तो कितना आ गया 1, और 1 की गुणा 17 में की तो कितना आएगा 17। चलिए इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। भाई 13 गुणा 4 कितना हो गया, 13×2 = 26, 13×4 = 52, प्लस 1 गुणा 17 कितना हो गया भाई 17 आ गया, 1 आ गया हमारे पास में, सॉरी 1 गुणा 17 कितना हो गया हमारे पास में बच्चे, 17 हो गया अपॉन 8। जब आप इसको जोड़ोगे तो कितना हो गया 69/8। कितना हो गया बच्चे 69/8। यानी कि आप कहोगे सर ऑप्शन ए सही है 69/8। तो बच्चे एक बार चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करो, और अगर कोई डाउट है तो आप या तो एन टाइप करके भेजिए या फिर अपना माइक ओपन करके पूछ लीजिए बच्चे आपको कहाँ पर डाउट है, जल्दी से। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए आगे चलने से पहले हम आपको एक चीज समझा देना चाहते हैं, समझाई भी थी अभी। मान लीजिए कहीं लिखा है 15/14 और कहीं लिखा है 2/7। ठीक है, कुछ भी नंबर हो सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे लिखा है माइनस के 2/3 और यहाँ लिखा है प्लस के 4/3। अब आप क्या करोगे, आप यही तो करोगे सर इसका एलसीएम तो कितना आएगा बच्चे 3। 3 से 3 को भाग किया 1 आया, 1 की गुणा -2 में की तो -2 आया, प्लस अब आप क्या करोगे 3 से 3 में भाग किया तो कितना है 1 आया, 1 की गुणा 4 में करोगे तो कितना है 4। ठीक है, अब इनको ऐड करोगे तो कितना हो गया भाई, 4 में से 2 गया तो कितना बच गया हमारे पास में 2/3। बच्चे आप इस तरीके के क्वेश्चन कर सकते हो, यानी कि हो सकता है आपको एक इंटीजर पॉजिटिव और एक इंटीजर नेगेटिव मिल जाए लास्ट में, यानी कि दोनों के अपोजिट साइन मिल जाए लास्ट में। ठीक है, चलिए अब लोग आगे चलते हैं। आप लोगों के सामने एक सवाल है, सवाल नंबर 94। आप लोग इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे। हमने आपका चैट सेक्शन कर दिया है बंद, और हमने आपका पोल सेक्शन कर दिया है बच्चे ऑन। ठीक है, सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। पूछा जा रहा है कि -15/14 और
11/7 का योग याद कीजिए, यानी कि आपको इनको जोड़ करके देखना है क्या आंसर आता है। जल्दी से जिस बच्चे का होता रहे वो अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करता रहे जल्दी से। बताइए बच्चे जल्दी से। अभी तक पोल सेक्शन के अंदर किसी बच्चे ने रिस्पॉन्स नहीं किया। बच्चे बहुत टाइम लगता है आपको सॉल्व करने में, तो जल्दी से सॉल्व कीजिए। बाकी बच्चे अभी तक किसी बच्चे ने पोल सेक्शन के अंदर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया है। सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए देखिए, अमित नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, इनकी होगी तो पहले हम इनकी कॉपी देख लेते हैं। ठीक है बच्चे आपका, और शिवानी बच्चे आपका भी ठीक है, अमित का भी ठीक है, शिवानी का भी ठीक है। बच्चे आप लोग अपना आंसर जल्दी से मंजीत के नाम से बच्चे फोकस कीजिए जरा एक बार आंसर की तरफ। बच्चे आपका भी ठीक है मंजीत के नाम से। तो जिस बच्चे की हमने कॉपी चेक कर ली है वो बच्चा जल्दी से सोल्व करके अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। भाई हमने कॉपी चेक कर लिए, तो आप अपना आंसर जल्दी से क्या कीजिए, पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। ठीक है खुशबू बच्चे, आप कॉपी दिखा रहे हो, दिखाइए खुशबू। अ, ठीक है बच्चे आपका भी ठीक है खुशबू। और किसी बच्चे ने सोल्व किया? इतने सारे बच्चों की हमने कॉपी सोल्व देख ली है, सभी ने सही सोल्व किया हुआ है, पर बच्चे आंसर पोल सेक्शन के अंदर नहीं किया है अभी तक। तो सभी बच्चे अपना क्वेश्चन जिन्होंने सोल्व कर लिया वो अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करते रहे। ठीक है, पूनम रानी के नाम से बच्चे हम देख लेते हैं कॉपी, दिखाए बच्चे एक बार। बच्चे कॉपी की तरफ फोकस कीजिए। और शायद बच्चे एक तरफ रोको उसको थोड़ा सा ऊंचा करके, ताकि हमें एक ही बार में सारा पोर्शन दिख जाए। ऐसे हिलते हुए मैं नहीं देख पाएगा। हाँ बच्चे थोड़ा सा दूर करके दिखाओ ताकि एक ही बार में सारा दिख जाए, स्टेप स्टेप सारे दिख जाए एक ही बार में। ठीक है बच्चे, आपका आंसर तो ठीक है, बाकी स्टेप नहीं देख पा रहे हम लोग। आंसर आपका ठीक है। चलिए सभी बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए, अभी रहते हैं काफी सारे बच्चे वोट किए बिना। लास्ट 10 सेकेंड्स आप लोगों के पास में। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और अभी एक बच्चा रहता है, जल्दी से वो भी पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना। जल्दी से बच्चे वोट कर दीजिए आप भी। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो बच्चे जल्दी से जाएंगे चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजेंगे कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है बच्चे। ठीक है, बाकी और बच्चे भेजिए अपना आंसर जल्दी से। दो ही बच्चों ने भेजा है। ठीक है, अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर बच्चे। देखिए आप कहोगे सर सबसे पहला काम जोड़ या घटा हमें कुछ मतलब नहीं है सर, सबसे पहला काम हम लोग लेंगे इनका एलसीएम। बच्चे एलसीएम कितना आ गया? 14। अब आपने 14 से 14 में भाग किया तो कितना आ गया? 1 आ गया। और 1 की गुणा आपने किसमें कर दी? -15 प्लस। अब आपने 7 से भाग किया 14 में तो कितना आ गया? 2 आ गया। और आपने 2 की गुणा कितने में कर दी? 11। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? बताइए, यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, अब आपने 1 की गुणा -15 में की थी, बच्चे कितना आएगा? -15 प्लस आपने 2 की गुणा 11 में की थी तो कितना आ गया बच्चे? +22 आ गए बटे 14। अब आप जानते हो, क्या जानते हो आप कि सर एक पूर्णांक तो हमारा नेगेटिव है और एक पूर्णांक पॉजिटिव है, यानी कि सर दोनों ही पूर्णांकों के अपोजिट साइन है। और अगर अपोजिट साइन है
तो सर आंसर घटा कर आता है। आपने 22 में से 15 को घटा दिया तो 7 आ गया। इतना आ गया 7/14। सर साइन कौन सा लगाए? सर साइन हम लगाएंगे बड़े वाले इंटीजर का। बड़ा वाला पूर्णांक कौन है बच्चे? 22, और 22 का क्या साइन है? प्लस। आपने कहा सर प्लस के 7/14 आंसर आ गया। आप जानते हो 7/14 को सिंप्लीफाई करके कितना लिख सकते हो? 7 एक 7, 7 दूनी 14, यानी कि 1/2। यानी कि आप क्या कहोगे सर? ऑप्शन सी करेक्ट है, 1/2। क्या इतना क्लियर है सभी को? अगर इतना क्लियर है सभी को तो वाई टाइप करें, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करें, या फिर अपना माइक ओपन करके पूछ लीजिए कि सर मुझे यहाँ पर डाउट है। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया है? अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए बच्चे, अब आप सभी लोग अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालोगे जल्दी से, सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव के बारे में। सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव के बारे में। घटाव कैसे करते हैं हम? प्रीमिय संख्याओं का। अब जैसे हमने प्रीमिय संख्याओं का जोड़ किया है, जैसे हमने प्रीमिय संख्याओं का जोड़ किया है, वैसे ही आपको क्या करना है? प्रीमिय संख्याओं को घटाव करना है। कैसे सर? एक एग्जांपल से समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 13/4। 13/4 में से 7/3 को घटाएं। आप क्या करोगे? आप कहोगे सर मैं 13/4 में से 7/3 को घटा दूंगा। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? बताइए, इतना ही बताइए। जो लैंग्वेज है उसको पढ़ करके आप इतना लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो? इतना क्लियर है? ठीक है बच्चे, यानी कि आपने क्या किया बच्चे? 13/4 में से, आपने 13/4 में से तुरंत घटा दिया 7/3 को। तुरंत घटा दिया 7/3 को। देख लेते घटा कर कितना आएगा। आपने कहा सर 4 और 3 का एलसीएम कितना आ गया? सर 12 आ गया। 4 से भाग के 12 को तो सर कितना आ गया? 3। और 3 की गुणा हमने 13 में की, माइनस। सर 3 से भाग के 12 को तो कितना आ गया? 4। और 4 की गुणा हमने 7 में। जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे, भाई 13 त्या कितना होता है? 39, माइनस 4 सत्ते कितना होता है? 28/12। जब आप इसको सोल्व करोगे, भाई 9 में से 8 गया तो बचा 1, 3 में से 2 गया तो कितना बचा? 1, और कितना आ गया हमारे पास में? 11/12। क्या इतना आप सभी को क्लियर है? बताइए एक बार। आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, बड़ी आसानी से आंसर आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे सर, यहाँ एक नंबर प्लस का एक माइनस का, दोनों ही हमारे पूर्णांक अपोजिट साइन के, तो आंसर घटा कर आएगा। 39 में से 28 घटा दे तो 11 आ गया। और सर साइन हमेशा बड़े वाले पूर्णांक का आता है, यानी कि आप हमेशा साइन किसका आएगा? प्लस का। ठीक है, क्लियर है सभी को? क्वेश्चन पूछ लें चैट पोल सेक्शन के अंदर। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं पोल सेक्शन के अंदर घटाव। ठीक है बच्चे, तो देखिए आप लोगों के सामने घटाव का क्वेश्चन था। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए चाहे मत लीजिए। अब हम लोग आगे चल रहे हैं, और हम और आगे क्या करते हैं, अपने जो भी परिमेय संख्या को घटाव उसको आगे लेकर चलते हैं। देखिए आपके पास में क्या है? आपके पास में क्वेश्चन नंबर 95 है। सभी बच्चे इसको ध्यान से पढ़ेंगे। इतने हमने आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया है, और हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया। ठीक है, चलिए क्या लिखा हुआ बच्चे इसके अंदर? इसके अंदर लिखा हुआ है कि 14/5, 14/5 में से 11/3 को घटाएं। तो जब भी इस बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे कि 14/5 में से 11/3 को घटाएं, बताइए इसका परिणाम यानी कि उसका रिजल्ट कितना है। जल्दी से इस बच्चे इसको सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद में बच्चे अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। ठीक है, सानिया का क्वेश्चन हो भी गया है। वेरी गुड सानिया। 1 मिनट बच्चे ऐसे रखना, कॉपी को हम एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि अभी बाकी बच्चे सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, और यह 3 आ गया, 42 मैंने बच्चे दिखाओ सानिया, थोड़ा सा और रहता था, आंसर नहीं दिखाता मैं। बाकी तो हमने देख ली। अमित के नाम से हम कॉपी देख पा रहे हैं बच्चे। आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी है। खुशबू का आंसर ठीक है। अमित बच्चे आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है, फिर से दिखाना कॉपी जरा, गड़बड़ देखे कहाँ किया है आपने। बच्चे देखिए आपने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। गड़बड़ पहचान में आई कि नहीं आई? ठीक है बच्चे, आपका आंसर ठीक है। वो दिख नहीं रहा था, मैं 13 की जगह 17 सा दिख रहा था, 17 7 दिख रहा था। ठीक है,
अभी हम मीरा की कॉपी देख लेते हैं, मीरा गौतम की। बच्चे दिखाए ना आंसर। बच्चे आपका कहीं माइनस का साइन छूट तो नहीं गया है, देखिए एक बार। और आपने गलत भी किया है, थोड़ा सा हमें दिख रहा है, बड़ी डिजिट दिख रही है। एक बार कॉपी और कीजिए फिर से, हम गलती बता देंगे आपको देख करके। ऐसे रखिए, थोड़ा पास में कीजिए, थोड़ा दूर दिख रहा है ये। बच्चे आपने गलत लिख लिया है 7/। बच्चे आपने क्या लिखा है ये, एक बार चेक कीजिए मेरा। बच्चे 1 मिनट रुक जाएंगे सभी लोग, अभी हम पहले मंजीत की कॉपी चेक करेंगे। शिवानी बच्चे कॉपी दिखा दीजिए, आप दिखा रहे हैं, हम देख नहीं पाए थे। ठीक है बच्चे, आपका शिवानी ठीक है। मंजीत के नाम से कॉपी दिखा रहे थे, हम देख नहीं पाए थे, बच्चे दिखाइए एक बार। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं कि पोल सेक्शन के अंदर कितने बच्चों ने रिस्पॉन्स किया है। बहुत कम बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर रिस्पॉन्स किया है। तो बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए बच्चे। सभी बच्चे इसको जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट करेंगे। बच्चे आप लोग आंसर में इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, प्लस का आंसर आएगा माइनस का। आप नहीं ध्यान दे रहे हो, प्लस का आंसर आएगा माइनस का, आप तो बस लगाए जा रहे हो। इस बार हम सबका माइक ओपन करके पूछेंगे आंसर। और जिस बच्चे ने नहीं बताया ना कि उसने क्या आंसर लगाया था, चलिए लास्ट 10 सेकंड आप लोगों के पास में, कि बाकी बचे हुए बच्चे भी क्या कीजिए, जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 10 सेकंड आप लोगों के पास में। अभी हम किसी की कॉपी नहीं देख रहे। दो बच्चों ने हैंड राइज किया है, पूनम रानी के नाम से और एक और एक बच्चे। बच्चे अभी हम किसी की कॉपी नहीं देख रहे, क्योंकि कॉपी में सभी लोग सही करते हैं, पोल सेक्शन के अंदर पता नहीं क्यों गलत आंसर लगाते हैं, क्योंकि वो माइनस और प्लस के अंदर डिफरेंस ही नहीं पता लगता उनको। भाई आपको माइनस और प्लस का अंतर पता होता है ना। चलिए लास्ट 10 सेकेंड्स है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों को पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास पोल सेक्शन नहीं आते वो बच्चे जल्दी से जाएंगे चैट सेक्शन में, जल्दी से। ठीक है, यानी कि सभी बच्चे क्या करेंगे, आप सिर्फ 5 और 3 कैल्शियम लोगे, 15 आएगा। 5 और 3 कैल्शियम कितना आ गया, 15। आप इतना सा भी नहीं कर पा रहे हो, क्या आप 5 से भाग नहीं कर पा रहे, 15 को 3 आएगा। क्या आप 3 को 14 से गुणा नहीं कर पा रहे हो, माइनस। आपने 3 से भाग किया 5 को, 15 को, तो कितना आएगा, 5 आएगा, गुणा। ऊपर कितना लिखा हुआ है हमारे पास में, 11 आ गया। ठीक है, अब आप हमें बताइए 3 की गुणा 14 में की तो 42 आ गया, माइनस 5 की गुणा 11 में की तो 55 आ गया, बटे 15। जब आप इसको आगे सोल्व करोगे तो कितना आ गया हमारे पास में बच्चे, 13/15। और आप लोग यहाँ ध्यान नहीं दे रहे हो कि सर यहाँ पर एक नंबर प्लस का है, एक नंबर माइनस का है। सर अगर देखा जाए तो एक नंबर प्लस का है, एक नंबर माइनस का है, तो हमेशा आंसर रिजल्ट माइनस होकर आएगा, क्योंकि आप जानते हो भाई एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो दोनों का डिफरेंस। आपने कहा सर आप 55 में से अगर 42 को घटा दिया तो कितना बचा, 13 बच गया, 13/15 लिखा हुआ है। बट साइन कौन सा आएगा, आप कहोगे सर साइन बड़ी वाली संख्या का आएगा, बड़ी संख्या कौन है, 55। आप कहोगे सर माइनस के 13/15। क्लियर हुआ सभी को, आंसर कितना आएगा, माइनस के 13/15। ठीक है, चलिए अब से बच्चे क्या करेंगे, अब आप लोगों को होमवर्क तो मिल जाएगा ग्रुप पर। ठीक है बच्चे, सभी को समझ में आ गया, वेरी गुड। अब आप लोगों को होमवर्क मिल जाएगा ग्रुप पर। ये आप लोगों की क्लास यहीं तक रहेगी। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं।